दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे 71वीं संयुक्त प्रतियोगिता के प्रारंभिक परीक्षा के बारे में, जो बीपीएससी द्वारा 13 सितंबर को संभावित है और इसमें किसी प्रकार की फेरबदल होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। इस तरह आज से हम देखते हैं कि इसमें मात्र अब 2 माह से भी कम समय बचा है। तो ऐसी स्थिति में प्रारंभिक परीक्षा पास करने की क्या रणनीति होनी चाहिए, एक बहुत बड़ा अहम सवाल है। अब 2 माह से कम समय में यह ज़रूरी हो जाता है कि हम तैयारी को किस प्रकार आकार दें, तैयारी किस दिशा में किया जाए कि कम समय में हम बेहतर परिणाम पा सकें। तो ज़रूरत होता है कि इस समय एक हार्ड वर्क की तो ज़रूरत होती ही है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की आवश्यकता होती है। तो वो स्मार्ट वर्क कैसे किया जाए, हम उन्हीं किन बिंदुओं पर अपने विचार साझा करेंगे। अभी तक जो भी अभ्यर्थी होंगे वो निश्चित तौर पर वो बीपीएससी के सिलेबस को देख लिए होंगे और वो यह भी समझ गए होंगे कि बीपीएससी के प्रश्न पूछने की प्रकृति क्या है और वो प्रकृति में प्रत्येक साल किस प्रकार की बदलाव है और उन बदलावों में हम अपने आप को कहाँ पाते हैं। क्या उन बदलावों के प्रति हम सजग हैं? क्या हम उन बदलाव बीपीएससी द्वारा हर साल प्रश्नों में किए जा रहे हैं, क्या उन प्रश्नों को हम समझ पा रहे हैं? उन प्रश्नों को सॉल्व करने में हम कहाँ तक सक्षम हैं? अगर हम अपने विचार साझा करें तो पाते हैं कि कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर हम थोड़ा सा मेहनत करके उन पर अच्छी पकड़ बना सकते हैं और जो सामान्यतः 70 से 75% प्रश्न इन्हीं विषय से आते हैं और उन विषय में एक प्राथमिकता तय करते हैं कि उसमें पहला सब्जेक्ट कौन सा रखा जाए, दूसरा सब्जेक्ट कौन सा रखा जाए, किस पर ज़्यादा समय दिया जाए, किस पर कम समय दिया जाए और किस विषय के ऐसे चैप्टर हैं जिनको ना भी किया जाए तो मेरा काम चल सकता है। अगर बीपीएससी के सिलेबस को बांटे तो प्रायः देखा जाता है कि इसमें जो इतिहास के प्रश्न होते हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं और इनकी संख्या प्रायः हर साल 30 से 35 होती है। 30 प्रश्नों की संख्या तो किसी भी स्थिति में कम नहीं होते हैं, वो 35, कभी कभी इसकी संख्या 40 तक पहुंच जाती है। तो इससे पता चलता है कि इतिहास की भूमिका काफ़ी निर्णायक साबित होती है और इतिहास विषय पे पकड़ मजबूत करके हम एक अच्छे तैयारी को एक अच्छी दिशा में अग्रसर कर सकते हैं। उसके बाद देखा जाए करेंट अफेयर्स एक ऐसा सेक्शन है जिसमें सबों की स्थिति एक समान होती है। इसमें कोई भी किसी से कम नहीं होता है क्योंकि करेंट अफेयर जो होते हैं वो परंपरागत प्रश्न से अलग होते हैं और इसमें सभी लोगों की स्थिति एक जैसी होती है। इसलिए इसमें बेहतर तैयारी करके हम अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन इतना तो है कम से कम उनके बराबर तो रह ही सकते हैं। अगर 17वीं बीपीएससी की बात किया जाए, जो री एग्ज़ाम नहीं हुआ था, जो पहले हुआ था 13 दिसंबर को आई थिंक जो हुआ था, उसमें करेंट से लगभग 40 प्रश्न थे जो काफ़ी निर्णायक साबित हुए और जिन्होंने करेंट अफेयर्स ज़्यादा सही किए उनके रिजल्ट प्रायः हुए हैं क्योंकि क्वेश्चनों का स्तर इस टाइप था कि करेंट में उसमें भूमिका काफ़ी निर्णायक हुई है। तो अगर देखा जाए तो 40 प्रश्न और 30, अगर 35 भी ऑन एवरेज मान लिया जाए तो ये दो विषय से हमारे 70 प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं, यानी कि 150 में 70 प्रश्न, यानी लगभग इसमें 50% प्रश्न जो है इन दो सब्जेक्ट से आते हैं। अगर तीसरा स्थान पे रखा जाए तो समान विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसमें हमेशा 25 से 30 क्वेश्चन इससे आते हैं और इसकी भूमिका भी काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन एक सवाल हमेशा डायनेमिक प्रकृति के होते हैं और साइंस बैकग्राउंड के जो अभ्यर्थी हैं वो निश्चित तौर पर इस पर बेहतर स्थिति में आते हैं। अगर चौथा सेक्शन देखा जाए तो बिहार से संबंधित है और इसमें जो नए लड़के हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या इस बीपीएससी के पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनमें उनको कठिनाई होती है क्योंकि स्पेशल बिहार को पहले से पढ़े नहीं होते हैं और उनमें उनको कठिनाई होती है। तो बिहार स्पेशल पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इससे हमेशा अगर देखा जाए तो इसमें प्रश्नों की संख्या 20 के आसपास रहती है, कभी 18 हो या 21 हो, 22 हो, यानी 20 के आसपास रहती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इन 4 सब्जेक्ट में
प्रश्नों की संख्या लगभग 100 और 105, कभी-कभी ज़्यादा भी होती है। तो लगभग 75% सवाल जो हमारे जो हैं, वो सिर्फ़ इसी 4 विषय से आते हैं। तो अगर हमें इन 4 विषयों पर सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाए, विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, तो 75% सवाल जो है हम इसी से सॉल्व कर लेंगे और काफ़ी बेहतर स्थिति में रहेंगे। तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि इन 4 विषयों पर हम किस तरह से स्टडी किया जाए कि इस पर हमारी पकड़ मजबूत हो और हम अपने तैयारी को एक बेहतर आयाम दे सकें। आने वाले अगले वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि किन इतिहास विषय है, तो इतिहास में भी प्राचीन है, मध्यकालीन है और आधुनिक है, मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न। अगर मॉडर्न पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न के कौन से ऐसे चैप्टर हैं या फिर कौन से ऐसे चैप्टर हैं जिनसे प्रश्न पूछने की संभावना प्रबल होती है और आयोग द्वारा उन चैप्टरों से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो उनका फिर अलग सिद्ध जिससे हम बेहतर तैयारी करने में हमें कारगर सिद्ध होगी। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नई रणनीति के साथ। तब तक आप इन चारों विषयों को पढ़िए। थैंक यू।